नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की, नगर गौरव नीलेश सागर जी महाराज की। मैं हाजमोला से कैंसर ठीक कराना चाहता हूं। महाराज, हाजमोला से तो पेट ठीक होता है, आप कैंसर ठीक कराना चाह रहे हैं? हाँ, आप लोगों की हाजमोला से पेट ठीक होता होगा। हम जिस हाजमोला की बात कर रहे हैं उससे कैंसर ठीक हो जाता है। आप लोग यदि हाजमोला से कैंसर ठीक कराना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यद्यपि आज रोज के बराबर समय नहीं है, हमने सुना है कि आज आपके राघवगढ़ नगर में दोपहर में कलश स्थापना का कार्यक्रम है। बाराती भी लगभग आने लगे हैं, आ चुके हैं। जो मुख्य उसके कर्ता धर्ता रहते हैं, जो प्रतिष्ठाचार्य, वो भी हमारे बाजू में बैठे हैं। और हमने सुना है हम दोनों महाराजों को भी उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया है। हमने सोचा कलश स्थापना में तो पैसों का काम है, पैसे वालों का काम है, तो भय था ऐसा ना हो हमें ना बुलाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं है। कलश स्थापना में तो पैसे वालों को बुलाया जाएगा। सुनते हैं श्रावक के पास यदि कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का, और साधु के पास यदि कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का। अगर श्रावक निर्धन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और यदि साधु के पास धन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमने सोचा था कि शायद हमें ना बुलाया जाए, क्योंकि हमारे पास कौड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये आप लोगों की सहृदयता है कि हमें भी अंततः आप लोगों ने उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। हम आएंगे, आपने बुलाया तो आना तो पड़ेगा। हम हाजमोला से कैंसर ठीक कराना चाहते हैं, ये हमारी आज की प्रतिज्ञा है। समय कम है, हम सीधे चलते हैं एक बहुमंजिला इमारत की छत पर। बहुत बहुमंजिला इमारत है, राजा का राजमहल है, उसमें राजकुमारी का वो निवास स्थान है। छत पर वो राजकुमारी दुल्हन के लिबास में बैठी है। उसकी सारी सखियां, एक नहीं, 2 नहीं, 20 राजकुमारी की कौन सखी बनना नहीं चाहेगा। ढेरों सखियां मेहंदी लगा रही हैं हाथ में, सिर में, हाथ में, पैर में, जितने भी अपने अपने तरीके से जो लेप आदि होते हैं, वो सब तीसरे दिन विवाह होने वाला है उस राजकुमारी का। जिससे विवाह होना है वो बारात आ चुकी है। बारात भी आ गई और दुल्हन के लिबास में या दुल्हन बनने की तैयारी में छत पर सखियों के साथ वो राजकुमारी बैठी है। हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, बालों में अपने तरीके से और बाकी और पूरे शरीर में अपने अपने तरीके से प्रसाधन लगाए जा रहे हैं। सामने के महल में बारात आकर रुकी है। बहुत आलीशान वो महल है, उसमें राजकुमार का डेरा है। बातें चल रही हैं, वो राजकुमार ऐसे हैं, वो राजकुमार ऐसे हैं, जिनसे तेरा विवाह हो रहा है वो ऐसे हैं। उसी बीच एक सखी जिसको रहा नहीं गया, उसने सोचा सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगी। प्राय आप लोगों के घरों में, आप लोगों की सोसाइटी में, कॉलोनी में ऐसा होता है कि यदि 20 लोग बैठे हैं, उसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, मैं क्यों चुप हूं, मैं भी बोलूंगा, भले उसके पास विषय कुछ भी ना हो,
और उसकी एक बात में सारा खेल बिगड़ भी जाए, फिर भी बोलना है क्योंकि उन्होंने बोला हम भी बोलेंगे, मैं क्या कम हूं। उसने देखा कि वो सखी बोल रही है, वो सखी बोल रही है, वो सखी बोल रही है, तो उसने भी एक पुड़िया छोड़ दी। वो बोलती है, राजकुमारी साहिबा, जिनसे आपका विवाह हो रहा है इनसे और ज्यादा अच्छे वो वहां के उस राज्य के जो राजकुमार हैं वो हैं। वो शूरवीर भी हैं, पराक्रमी हैं, सुंदर हैं और विद्वान भी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। इनसे वो राजकुमार कई गुने अच्छे हैं। यदि उनसे आपका विवाह हो जाता तो बात ही अलग थी। बस इतना बोला है। जो समझदार लोग होते हैं वे फालतू की बातों को यूं ही छोड़ देते हैं। उसने सोचा जब विवाह मेरा पक्का हो ही गया और बारात भी आ गई, अब इस बात का क्या मूल्य। तो उसने सोचा जवाब दूंगा तो बात बढ़ेगी, दूंगी तो बात बढ़ेगी, बात ना बढ़े इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और यूं मुस्कुरा के हल्के से धीरे से टाल दिया बात को। जो समझदार लोग होते हैं वे अंगार का चिंगारी बना देते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वे चिंगारी को अंगार बना देते हैं। उसने सोचा कि मैं कुछ भी बोलूंगी बात बढ़ेगी, इसलिए इस बात को मुस्कुरा के हंस के टाल दिया जाए। उसने मुस्कुराया, टाल दिया। तीसरी जो वहीं बैठी थी उसने देखा कि राजकुमारी के चेहरे पर हंसी है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है इनके मन में वो है जिनके बारे में बात की जा रही है। बस नमक मिर्च लगाने वाले दुनिया में आपको बहुत मिलेंगे। कोई बात को हम चाहें तो इतना शॉर्ट भी कर सकते हैं कि अंगार का चिंगारी बन जाए और चाहें तो चिंगारी को अंगार भी बना सकते हैं। वो जो साथ में बैठी थी चुपचाप उसने आओ देखा ना ताओ और धीरे से वहां से कब खसक गई पता ही नहीं चला और खसकने के बाद सीधी पहुंची राजकुमार के महल में। राजकुमार साहेब, अनर्थ हो रहा है। क्या? हम अभी अभी वहां से आ रहे हैं जहां पर आपकी होने वाली दुल्हन मेहंदियों से सज रही है। तो वहां क्या हो गया? वहां पर मैं बैठी थी, वहां पर एक अजीबोगरीब घटना घट गई। हाँ, वो जो राजकुमारी के पास जो सखी बैठी थी वो सखी उठी और सीधा राजकुमार के महल में गई और राजकुमार से बोलती है, राजकुमार साहेब अनर्थ घटने वाला है। क्या? जिससे आपका विवाह होने वाला है वो तो उसके मन में कोई और है। बस कैसे कहती हो? हमने अभी अभी वहीं से मैं आ रही हूं, ऐसा हो रहा है। आपके नगर में भी, आपकी कॉलोनी में भी, आपकी सोसाइटी में भी वो लोग चप्पे चप्पे पर मिल जाएंगे जिन्हें दूसरे का भला अच्छा नहीं लगता। वे कान में कुछ भी एक पुड़िया छोड़ देंगे। आपकी एक छोटी सी पुड़िया किसी के लिए बम का काम कर सकती है, आपको पता नहीं। बस आपको तो बोलना था। उसने इतना बोला, बवाल मच गया। पूरा जीवन उस राजकुमारी का एक प्रकार से बर्बाद होने वाला है। जाके इतना बोला, राजकुमार साहेब, राजकुमारी के मन में कोई और है। पूरी घटना सुनाई तो राजकुमार का मन उस राजकुमारी से उचट गया। लेकिन राजकुमार हैं, बारात आ चुकी है, बेरंग लौटेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप शादी कर ली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात एक भी बात वहां पर ऐसा नहीं लगा कि कोई मन में कुछ इनके खटास है। और शादी के बाद उस राजकुमार ने उस राजकुमारी को, जो उसकी दुल्हन पत्नी बन चुकी है, एक बार आंख उठाकर देखा तक नहीं। राजकुमारी के मन में भाव आ रहा है, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? पूछा, जवाब नहीं। बात करना बंद, उसकी ओर देखना बंद, छूना तो बहुत दूर। 1 दिन गुजर गया।
राजकुमारी जो रानी बन चुकी थी या विवाहित हो चुकी थी, वो सोचती है शायद 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जो समझदार लोग होते हैं, जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो वो समय दे देते हैं। ऐसी मुश्किल आज ना पहले जिसका कोई हल ना निकले। धैर्य रखो, श्रम करो, समय दो, युक्ति से लोहा भी पिघले। अगर आपके ऊपर कभी मुश्किल आती है तो आपका कर्तव्य है आप धैर्य रखें, समय दें, युक्ति लगाएं, थोड़ा समय निकलने दें। उस राजकुमारी ने, वो बुद्धिमती थी, उसने समय दिया, लेकिन कितना समय दें? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। राजकुमार जिनसे विवाह हुआ है, पतिदेव का महल अलग और इनका महल अलग। बस दुनिया को पता है कि इनका विवाह हो गया। विवाह के अगले पल से ना उसने राजकुमारी की ओर देखा, ना राजकुमारी से बात की, ना राजकुमारी के कुछ छूने की तो बात ही अलग है। आप कल्पना करके देखो, आपका जिससे विवाह हो, आपने जिसके बारे में बचपन से सपने संजोए थे, और आपके साथ ऐसा हो, आप क्या करेंगे? 1 दिन हो जाए चलेगा, 2 दिन हो जाए चलेगा, लेकिन जब महीनों बीत गए, बरस बीत गया, आज की बिटिया होती तो 1 दिन के बाद दूसरे दिन अपनी माँ को फोन लगाती, मम्मी ये तो पगला है, वो बातें ही नहीं कर रहा, कहां आपने हमें फंसा दिया। बस माँ आती, पिता आते, भाई आता, जीजा जी को बुलाते, समझाते क्या बात है, तरीके से बात करनी हो तो करो, नहीं तो हमारी दीदी को हम ले जा रहे हैं। और वो बहन खुद, वो जिसका विवाह हुआ, वो कहती कट से, 2 दिन में बात समझ में नहीं आती, अदालत में आप पेपर दे देते साइन करके कि लो ये तलाक के लिए, और 6 महीने में रफा दफा मामला हो जाता। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है। उस भारतीय संस्कृति में पली बड़ी वो बिटिया, उसने कहा जो हैं जैसे हैं, अब मेरे पति हैं और पति परमेश्वर है, ये उसकी भावना थी। और जैसे कटेगा, मेरे ही कर्म का उदय है, मैं किसी दूसरे को दोष क्यों दूं। और उसने कुछ नहीं कहा। उसकी जो सखी थी उससे बस वो आपस में डिस्कशन करती रहती थी, लेकिन अपने कर्म का उदय फल मानकर चुपचाप जीवन बिता रही है। 1 बरस हो गया, 2 बरस हो गए, 3 बरस हो गए, 15 बरस हो गए। इस बीच अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या आती है, मान लो आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, मान लो आपके घर में बहू के बच्चे नहीं हो रहे, मान लो आपकी दुकान नहीं चल रही, मान लो आप परेशान हैं, तो आप सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं या फिर महाराज के पास पहुंचते, महाराज आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र बता दो, कोई माला बता दो, कोई कुछ तो उपाय करो। नहीं तो दुनिया के जितने चमत्कारिक स्थल हैं आप वहां जाते, कैसे भी काम बन जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस बिटिया की मैं बात कर रहा हूं उसको विवाह हुए 15 बरस हो गए, 20 बरस हो गए, 22 बरस हो गए। आप लोग समझ गए होंगे वो कौन सी कैंसर और कौन सी हाजमूला और कौन सा रोग। हमने शुरुआत की थी, हम हाजमूला से कैंसर ठीक कराना चाहते हैं, अभी होने वाला है, आप बस 5-10 मिनट का इंतजार करो। वो बिटिया 22 बरस तक उसके पति ने ना उसकी ओर देखा, ना उसको छुआ, ना उससे बात की, बस दुनिया को दिखाने के लिए हम पति पत्नी हैं बस। वो बिटिया सामान्य नहीं थी, चाहती तो तलाक ले लेती, चाहती तो दुनिया को बताती, उसने केवल अपने कर्म का उदय है। पता है ये गलती किसकी थी? महाराज जी उसकी तो कोई गलती नहीं बिटिया की। आज के बच्चे दूसरों को दोष देते हैं उनकी गलती होगी, गलती उसी बिटिया की थी। क्या यह भी संभव है कि इस भाव की कोई गलती ना हो, पूर्व कृत कर्मों के आगे किसी की चलती ना हो? कर्म अपने किए तो फल भुगतना खुद को ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। बस वो बिटिया इन्हीं भावों को भाती हुई जीवन जी रही है। 22 बरस हो गए, इस भाव की उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती उसी बिटिया की है। क्या पूर्व के भाव में वो
एक राजा की रानी थी, नाम था कनकोदरी, रानी कनकोदरी। वो रानी कनकोदरी, उस राजा की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसको आप लोग सौत बोलते हैं। एक राजा की दो पत्नियां हों तो वे आपस में सौत कहलाती हैं। ये भारतीय संस्कृति में पहले भी होता था, अभी भी, कि एक पुरुष की एक साथ कई शादियां हो सकती हैं। उस समय होता था, अब तो ये कहीं होना मुश्किल है महाराज, ब्याह नहीं हो रहा हो, कोई उपाय बता दो, ऐसा लोग बोलते हैं। एक जमाना था जब एक साथ एक पुरुष 1, 2, 10, 25, 5,000, 10,000 ऐसे विवाह होते थे। जो नारायण आदि के 5-5 हजार विवाह स्त्रियों से एक साथ हुए, ऐसा ग्रंथों में है। लेकिन कभी भी किसी भी बिटिया का एक साथ 2 छोरों के साथ विवाह आज तक ना मैंने ग्रंथों में पढ़ा, ना देखा, ना सुना। लीगली ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुष को भोक्ता कर्ता कहा है और स्त्री को भोग्या। इक्वालिटी जिस दिन इस विषय को रखूंगा उस दिन ये विषय खोलेगा अच्छे से। अभी तो ये समझो 22 बरस हो गए। किसकी गलती है? गलती किसी और की नहीं है, उसी बिटिया की है। इस भाव में तो कोई गलती की नहीं, पूर्व के भाव की। क्या? जब वो कनकोदरी रानी थी, एक राजा की पत्नी थी, उस समय उस राजा की 2 पत्नियां थीं। दूसरी पत्नी आपस में जो सौत कहलाती हैं, उससे राजा प्रेम ज्यादा करता था, तो इसको उससे द्वेष था। तो द्वेष वशात इसने भगवान की प्रतिमा को ये दर्शन ना कर ले, कुछ पल के लिए छुपा लिया था। इतने तीव्र कसाय से उसको छुपाया था कि परिणाम ये निकला, जब वो कर्म बंधा तो हंसते हंसते बांध लिया, और जब उसने फल दिया तो रो रो करके नहीं कर रहा, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं इस भाव की, हमने तो कोई गलती की नहीं, मुझे ही क्यों मिल रहा है? गलती तुम्हारी ही है पूर्व भाव की। हम हंसते हंसते जिन कर्मों को बांध लेते ना, जब वे फल देते हैं तो रो रो के कटते नहीं हैं। घर में चूहिया ने बच्चे दिए, छोटे छोटे बच्चे थे, आपने हंसते हंसते झाड़ू से डस्टर लिया, झाड़ू ली, उसमें उनको भरा और हंसते हंसते रोड पर किनारे पर फेंक दिया। डॉगी आया, डॉगी समझते हो? डॉगी नहीं समझते, डॉगेस भाई। वो आया, उसने उन बच्चों को चप चप करके खा लिया। आपको हंसी आ रही, मजा आ रहा देख के, कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। कर्म ने अपना शिकंजा कसा, अब आपका विवाह हुआ, अब आपके बच्चे नहीं हो रहे। महाराज हमने क्या करो, हमारे मोड़ी मोड़ा काय नहीं हो रहे? तुमने चूहिया के बच्चों के मोड़ी मोड़ों को फेंका था। समझ में आ रहा? केवल चूहिया नहीं, घर में बछड़े थे, बछड़े आपने मां से बछड़े को अलग कर दिया, या उसके बछड़े को बेच दिया कसाई को। पता नहीं कितने प्रकार के हम जीवों के बच्चों को दूर कर दे, बिल्ली के बच्चे, चूहिया के बच्चे, डॉगी के बच्चे, गैया के बच्चे। और जब वो कर्म बंध जाता है उस समय हमें पता भी नहीं चलता, और जब वो फल देता है तो फिर रोते हैं, हमारी कौन सी गलती, हमने क्या किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यदि ये बात कर्म करते समय पता चल जाए कि इसका ये फल है, कोई पाप करेगा ही नहीं। एक व्यक्ति पाप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया इसका फल खतरनाक है। उस बिटिया ने भगवान की प्रतिमा छुपाई थी कुछ पल के लिए, और परिणाम ये निकला 22 बरस तक उसको पति का वियोग सहना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, वो राजकुमारी थी, महेंद्रपुर के राजा की बिटिया, जब मां को, पिता को पता चला कि दामाद साहब, जवाई, जवाई सा क्या बोलते, आओ जीजू जूजू भगवान जाने, वो जीजा जी, वो बिटिया को देखते तक नहीं, बात नहीं करते। तो उस समय वे ज्योतिषियों के यहां गए। उस समय भगवान मुनिश्रोवित नाथ के काल की बात है, साक्षात तीर्थंकर का विचरण उस समय होता था। ये उस समय की बात है भगवान मुनिश्रोवित नाथ की। उस समय अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर मुनिश्रोवित नाथ भगवान, मनः पर्याय ज्ञानी, चारण रिद्धिधारी, और पता नहीं कितने रिद्धिधारी मुनिराज, धर्म का साक्षात फल दिखाई देता था। उस समय क्या वो महेंद्रपुर के राजा
और रानी और उनके भाई वगैरह बंधु मायके वाले क्या इन ज्योतिषियों आदियों के पास नहीं गए होंगे? जैसे आपको कैंसर हो गया तो आप क्या करते हैं? सामान्य हॉस्पिटल में, नहीं हुआ तो फिर जिले के हॉस्पिटल में, नहीं हुआ तो फिर प्रदेश के प्रमुख हॉस्पिटल में, वहां भी नहीं हुआ तो जो देश का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है वहां भी नहीं हुआ तो फिर विदेश जाते हैं। क्यों? कैंसर है, बड़ा रोग है, जैसे बने वैसे ठीक करो, हम पैसे वाले हैं। लेकिन पैसे से रोग ठीक होता होता तो राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा। अभी कुछ समय पहले हमें रात को जो बच्चे आते ना हाथ पैर गला दबाने, वे बच्चे में से एक बच्चे ने बताया था, महाराज राकेश झुनझुनवाला बहुत पैसे वाले थे, उनको कोई रोग हो गया तो वो जब जाने लगे, निपटने लगे, तो उन्होंने अपने उस पर लिखा है, काश पैसे से मैं दुनिया के सारे ऐसो आराम की वस्तुएं तो खरीद सकता हूं, काश पैसे से मैं जो रोग है इसको भी किसी को देके पैसे से खरीद, भैया तू मेरा कैंसर ले ले, 5 करोड़ ले ले, मेरा कैंसर तेरा। ऐसा नहीं होता। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन समझ लेना कि अब कर्म सिद्धांत काम करने वाला नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं। लोग आपका दर्द बांट तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। कैंसर आपको है, आप अपने सेवक को दे दें, 5 करोड़ ले ले, ये मेरा कैंसर तेरा, मुझे स्वस्थ कर दे। दुनिया की कोई ताकत ऐसा कर नहीं सकती। क्यों? कर्म तुमने बांधा है। अगर ऐसा होने लगा तो कर्म सिद्धांत का खेल खत्म हो जाएगा। महेंद्रपुर के राजा रानी, उनके भाई जो उस बिटिया के माता पिता थे, उन्होंने ज्योतिषी, अवधि ज्ञानी मुनिराज, केवल ज्ञानी मुनिराज, तीर्थंकर, मना परया ज्ञानी, सबके पास गए। 22 साल में जिला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, देश की प्रमुख हॉस्पिटल और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, क्या? तीर्थंकर। समझ में आ रही बात? अवधि ज्ञानी हो गए तुम्हारे आसपास के जो सामान्य जो डॉक्टर हैं, आपके नगर का डॉक्टर वो माना की, और ज्योतिषी हो गए झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर ज्योतिषियों के यहां भी गए, रोग ठीक नहीं हुआ। फिर अवधि ज्ञानी मतलब जिले के नगर के हॉस्पिटल में गए, रोग ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद मना परया ज्ञानियों के पास गए, प्रदेश के हॉस्पिटल के पास, रोग ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद देश का जो हॉस्पिटल है जिसको केवल ज्ञानी बोलते, उनके पास भी गए वे, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो पहुंचे सीधे जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, साक्षात तीर्थंकर के समो शरण में। वहां भी वो गए। क्यों? राजा थे, पैसे की चिंता नहीं करो। लेकिन अंजना का रोग ठीक नहीं हुआ। कितना पुराना कैंसर है? 22 साल पुराना कैंसर। किसी भी हॉस्पिटल में ठीक क्यों नहीं हो रहा? महाराज वहां चमत्कार होता है तो क्या तीर्थंकर से ज्यादा चमत्कारी कोई है? चमत्कार तो क्या मना परया ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी से बड़ा कोई चमत्कारी है विश्व में? किसी ने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? बताओ। क्या वो 22 साल में, छोड़ो मायके पक्ष को छोड़ दो, जो ससुराल पक्ष था, उसकी सासू थी, उसकी ननद आदि, उनने भी तो प्रयास किए होंगे। उसकी एक सखी थी बसंत माला, क्या उसने प्रयास नहीं किया? सारे हॉस्पिटल छान मारे, जितना पैसा लेना ले लो, वो भी राजकुमार राजा, ये भी राजकुमार राजा, पैसे की कोई बात नहीं, बस ये रोग ठीक हो जाए। क्या इनकी दोनों की जो आपस में 22 साल हो गए, कैसे भी ये ठीक हो जाए? नहीं। क्यों? कर्म तीव्र है, दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। 22 साल हो गए लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। अब क्या करें? मायके पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी, दोनों पक्षों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक बार भी उसकी ओर देखने की भी उन्होंने हिम्मत नहीं। मजे की बात तो यह है, बार बार वो यही सोचती, मेरे कर्म का उदय है, मुझे भोगना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तीर्थंकर जो साक्षात मुनीश्वरनाथ भगवान थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे? क्या उस समय जो केवली थे वे कुछ कर नहीं सकते थे? आप हमारे पास आ जाते, महाराज कोई पुड़िया छोड़ दो, कोई मंत्र दे दो, ठीक हो जाए।
जब तीर्थंकर कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे कर्म का तीव्र उदय है, तो मैं क्या करूंगा, फिर कौन कर सकता है? ये कल हम बता चुके हैं, आपकी हाथों की लकीरें बदलने की सामर्थ्य केवल आप में है। यदि आप उस शख्स से मिलना चाहते हैं जो आपकी दुनिया जीने का अंदाज बदल सकता है, तो आपको आईना देखना पड़ेगा, उसमें केवल आप देखेंगे वही, ये पहले बता चुका हूं। या फिर उसको पूरा भोग लो। अब 22 बरस हो गए, वो जो उनके पतिदेव थे पवनंजय, वो अपने एक मित्र की सहायता के लिए कहां जा रहे हैं? युद्ध लड़ने। उस दिन जब वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो बेचारी अंजना को पता चला, वो जो पत्नी थी, कि हमारे श्रीमान जी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उनकी दीर्घायु के लिए हम, और वो जा रहे हैं। तो एक सिस्टम चलता था उस समय, आरती, घी के दिए, आरती माला आदि करके शुभ लक्षणों के साथ उनको विदा किया जाता था, ताकि वो सकुशल वापस युद्ध जीतकर लौटें। माँ, भाभी, पिता और ये अंजना भी वहीं खड़ी है, नमोस्तु कर रहे, हाथ जोड़े नमस्कार कर रहे, मतलब सब एक दूसरे को तिलक लगाया, माला डाली और आरती उतारी, घी के दिए से मंगल कलश लिए हैं। अंजना वहीं खड़ी है, वो भी हाथ जोड़े खड़ी के इनकी शुभकामनाएं मेरी भी साथ में ले जाओ। उसकी ओर उस पति ने 22 बरस के बाद भी देखा तक नहीं, और उसने सोचा कोई बात नहीं, भली ना देखो लेकिन मेरी कामनाएं तो मैं दे सकती हूं। सबने देखा कि उसने अंजना की ओर देखा भी नहीं और चला गया। पवनंजय मतलब अंजना के पति और उनका मित्र प्रहस्त्र दोनों चले गए। कहां? अपने मित्र की सहायता के लिए युद्ध लड़ने। वहां पहुंच भी गए, आगवानी भी हो गई। जैसे हम लोग आए थे ना, तो आप लोगों ने खूब धूम धड़ाके से आगवानी की थी। एक हमने देखा था, तोप का गोला जैसा था, हम तो डर गए। हमने कहा भैया जी आगवानी कर रहे हैं कि आगजनी करने के मूड में है। उस दिन ऐसे ही उनकी आगवानी हो गई। जिस राजा की सहायता करने गए थे वहां पर उनकी आगवानी हो गई, तिलक हो गया, यहां से तो विदा हो ही गई, वहां वो पहुंच भी गए। विद्याधर थे, विद्याधर पवनंजय, और पहुंचने के बाद उनको एक महल, 5 स्टार होटल आपकी भाषा में अलॉट कर दिया गया, आप यहां ठहरिए, युद्ध के साथ सब साथ में चलेंगे। वे उस होटल की, उस महल की छत पर चांदनी, सुबह रात्रि की चांदनी में छत पर बैठे हैं। कौन? पवनंजय और उनके मित्र प्रहस्त्र, दोनों छत पर। इतने में एक अजीबो गरीब घटना घटी। मैं हाजमोला से कैंसर ठीक कराना चाह रहा हूं, अभी देखो बस होने ही वाला है। अब चांदनी खिली हुई है, उन्हें आनंद आ रहा है, दोनों को युद्ध लड़ने के लिए, मित्र की सहायता करने के लिए आए हैं। कुछ भी याद नहीं कि हम घर से चले थे तो अंजना भी आई थी। 22 साल हो गए, बात नहीं की, देखा नहीं, क्या याद होगा। माँ ने तिलक लगाया था, घी के आरती के दिए, आरती उतारी थी, माला पहनाई थी, विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था। हम आ गए, यहाँ अगवानी हो गई, सब ठीक है, ये चर्चाएं चल रही थी। अचानक पवन की दृष्टि एक पक्षी पर पड़ी। आप लोगों ने सुना होगा, चकवा की वाइफ चकवी रो रही थी। तो वो यूं ही पूछते हैं, प्रहस्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये पक्षी क्यों रो रही है? तो प्रहस्त बोलते हैं, मित्र पवन, ये अपने पति के वियोग में विहल हो रही है। उसका जो पति था वो भाग गया होगा या डेथ हो गई, या कुछ भी हो, तो वो चकवी चकवा के वियोग में विवल हो रही, रो रही, तड़प रही है। तो ये पवन ने जैसा ही देखा, मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा, जैसा ही उसने देखा कि ये रो रही है, प्रहस्त ये क्यों रो रही है, ये अपने पति के वियोग में रो रही है। तो वो पवन मुख से बोलते हैं, प्रहस्त मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा। वो कहता है, एक थप्पड़ लगाऊंगा गाल पे। क्यों बोला? क्योंकि मित्र था, राजकुमार का मित्र, भले हो मित्र तो मित्र की भाषा में बात करते हैं।
आप लोग अब कभी देख लेना, आपस में जो मित्र बात करेंगे वो अलग ही रहेगी, वो लैंग्वेज ही अलग रहती, मुख की जो लैंग्वेज है वो और बॉडी लैंग्वेज वो अलग ही रहती। जो बहुत करीबी मित्र होता है उससे बात करते, जैसे ही बात की, मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा प्रश्न, एक थप्पड़ लगाऊंगा, 22 साल से यही तो समझा रहा हूं तुझे कि तेरी अंजना का क्या हो रहा होगा। हम पूछना चाहते हैं 22 साल में उस जो 22 साल पुराना कैंसर रोग था अंजना का, वो 22 साल का रोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, ठीक नहीं हुआ, और एक छोटी सी हाजमूला से वो रोग ठीक कैसे हो गया बताओ। समझ में आ रही बात? तीर्थंकर के आगे वो चकबी क्या है, हाजमूला। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, ज्योतिषी, ये सब कौन थे? रिद्धिधारी चारण, ये कौन थे? ये सब प्रॉपर इलाज करने वाले, प्रॉपर औषधियां थी किसकी? उस कैंसर रोग की। किसी भी हॉस्पिटल में उस अंजना का 22 साल में रोग ठीक नहीं हुआ, और जब 22 साल पूरे हो गए तो हाजमूला से कैंसर ठीक हो गया। समझ में आ रहा हाजमूला क्या? हाजमूला मतलब वो चकबी। अब जब मुनिराज के पास वो जाता होगा प्रहस्त और मायके वाले, ससुराल वाले, क्या है? तो वे मुनिराज जो अवधि ज्ञानी थे, कर्म का तीव्र हृदय है, अवधि केवल ज्ञानी के पास जाते होंगे, ये रोग है क्या होगा? उनने मुंह से समझाया होगा, मुंह से उत्तर दिया होगा ना बोल के, चाहे वो अवधि ज्ञानी हो चाहे केवल ज्ञानी हो, सर्वांग से बोले। तीर्थंकर समूह शरण में सर्वांग से बोले होंगे, उत्तर दिया होगा। लेकिन एक पक्षी ने बिना बोले रोग ठीक कर दिया, और 22 बरस तक बड़े बड़े धुरंधर बोल के भी नहीं कर पाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो रोग ठीक नहीं हुआ, और एक पक्षी ने बिना बोले हाजमूला से वो रोग ठीक हो गया। क्यों, कैसे? सोचो। आपको कर्म सिद्धांत पर भरोसा होना चाहिए। अब मजे की बात, मैं अंजना के बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हारा दिमाग खराब है। अपन वहां से विदाई लेके आ चुके हैं और यहां अपनी अगवानी हो चुकी है। अब हम दूसरे के अंडर में हैं, ये 5 स्टार होटल में रुके हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंजना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कितना खतरनाक हाजमूला होगी। एक ही हाजमूला ने सब ठीक कर दिया। वो कह रहा है, भैया माना कि तुम्हारा रोग ठीक हो गया, कुछ दिन परहेज रखो, अब भी रोग ठीक हुआ है, थोड़ा धैर्य रखो, अपन लड़ाई करेंगे, युद्ध जीत कर जाएंगे, वहां अपन फिर धूमधाम से इज्जत के साथ जाएंगे, सम्मान के साथ, थोड़ा धैर्य रखो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंजना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भैया बेइज्जती हो जाएगी, तुम क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। 22 बरस तक वो ये कह रहा था, मैं अंजना के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। और जब वो रोग ठीक हो गया, कर्म का जो तीव्र उदय था वो समाप्त हो गया, अशुभ कर्म समाप्त हो गया, शुभ का उदय आया, उस अंजना का भी इसका भी, तो एक पल भी नहीं रह सकता। प्रायः आप लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, जिनके प्रेम विवाह होते हैं, लव मैरिज जिसको आप लोग बोलते हैं, प्रायः हमने देखा है कि वो पहले कहते हैं मैं एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकती, और शादी के कुछ ही समय बाद वो कहते हैं अब हम इनके साथ एक पल नहीं रह सकते। हमने अभी महीने भर पुराना एक केस सुना था इंदौर का, 4 साल तक अफेयर चला, घर के सारे सदस्यों के अगेंस्ट जाकर भागकर शादी की, और पौने 7 महीने में उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड नोट पर लिखा है, मैं पत्नी से पीड़ित होकर सुसाइड कर रहा हूं। पत्नी पीड़ित हो, पत्नी पीड़ित। हमें बड़ी हंसी आती है, ये क्या है? 4 साल अफेयर चला, उसका नेचर नहीं जाना क्या? जान लिया, फिर ये क्यों? कर्म सिद्धांत भी कोई वस्तु है, आप लोग मानो। 22 साल तक जिस कैंसर को कोई ठीक नहीं करा पाया, तीर्थंकर के काल की बात है, अभी तो हम लोग हैं सामान्य से, ना हमारे पास
केवल ज्ञान, ना मन पर्याय ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना कुछ नहीं है। उनके पास तो सब था, एक नहीं पूरे चारों ओर धर्म का फल साक्षात दिखाई देता था। कोई 22 बरस तक कुछ क्यों नहीं कर पाया बताओ? और जैसे ही कर्म का खेल समाप्त हुआ, चकबी ने, हाजमोला ने वो कैंसर ठीक कर दिया। अब वो पगला मान नहीं रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बिना वो अंजना कैसे रहेगी, तड़प रहा है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं रख पाऊं। भैया बेइज्जती हो जाएगी, तुम समझो बात को। 22 साल तक नहीं माने, अब मुश्किल से तो लाइन पे आए हो, अब थोड़ा धैर्य रखो। नहीं, एक पल नहीं रह सकता। आखिर विद्याधर थे वो, कितनी खतरनाक वो हाजमोला होगी, उसने ऐसा काम किया बिना बोले और हाजमोला से कैंसर ठीक हो गया। अब वो जब देखा कि राजकुमार मानने वाले नहीं है, राजकुमार राजहट जैसी होती वो तो, विद्याधर थे, विद्याओं से विमान, चार्टर्ड प्लेन जिसको आप बोलते हैं, उसी छत से वो उड़ा और सीधा अंजना के महल पे ऊपर छत पे होते, क्योंकि चोरी से जा रहा है, विदा लेके गए, वहां भी पहुंच गए, यहां भी छत पे पहुंचे। बाहर उतरे, पहले वो प्रहस्त उतरा, देखा तो बाहर उसकी सखी बसंत माला सो रही है। बसंते, मैं हूं प्रहस्त, मैं सपना तो नहीं देख रही। नहीं नहीं, तुम सच बोल रही, सच सच है, ये सपना नहीं है। क्या? बॉस आए हैं। बॉस मतलब पवनंजय, बॉस आए हैं। प्रहस्त, 22 सालों में सबने मुझसे मजाक की, केवल तुम पर मुझे भरोसा था, आप मुझसे मजाक नहीं कर सकते, आज आप ही आधी रात में आकर हमसे मजाक कर रहे हो। बसंते, मैं सच कह रहा हूं, बॉस आए हैं, देखो। वो पूरी घटना सुना दी, उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आखिर उसको भरोसा हो गया, ठीक है मुझे तो भरोसा हो गया, बॉस आए हैं, चार्टर प्लेन में अंदर बैठे, बड़े लोग सीधे नहीं जाते, उनके पहले सीए पीए जाते हैं, बैठे हैं, ठीक है मैं रानी साहिबा से बात करके आती हूं। वो अंदर पहुंची, मैडम बॉस आए हैं। बसंते, 22 वर्षों में केवल तू बची थी जिसने मुझसे कभी अट खेलिया नहीं खेली, मजाक नहीं की। आज तू भी आधी रात को मुझसे मजाक कर रही है। मालकिन, मैं सच बोल रही हूं, बॉस बाहर हैं। पूरी घटना सुनाई, उसने मुंह पे पानी मारा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। जब कर्म का तीव्र उदय होता है, उस समय प्रॉपर जो औषधि है उससे भी रोग ठीक नहीं होता, और जब कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तो एक हाजमूला की गोली से भी रोग ठीक हो जाता है। दिन रात आप लोग रोते रहते हैं, महाराज बहुत दिन हो गए, अब तो हम थक गए। कितने दिन हुए होंगे तुम्हें? उसको 22 बरस हो। मेरी क्या गलती, मैंने तो कोई गलती नहीं की। यह भी संभव है कि इस भाव की कोई गलती ना हो, उसने पूर्व में किया था। आपने पूर्व में जो किया हुआ छोड़ो। आप लोगों से कहना है, कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो तीतर हो और चाहे वो तीर्थंकर हो। पारसनाथ तीर्थंकर थे, जिनके सामने आप मन्नत मांगते हो, वे खुद उपसर्ग के उनके ऊपर स्वयं उपसर्ग आया। आप लोगों से कहना है, जो हुआ उसको भूल जाओ, आज से प्रतिपल सजग रहो। क्यों? अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, वो बंध गया, तो भविष्य में 20-20, 22-22। महाराज एक ही उदाहरण है आपके पास अंजना का। दूसरा देखो, 1 मिनट में टाइम आपका हो गया। दूसरा, सीता के बारे में आपने सुना होगा, उस पर चारित्रवान थी, पतिव्रता थी, शीलवती थी, लेकिन इस भाव की तो कोई गलती नहीं है। गलती सीता ही की थी। क्या? पूर्व के भाव में एक चारित्रवान मुनिराज बैठे हैं, सामने एक बिटिया बैठी है, वो तत्व चर्चा कर रहे। सीता के जीव ने दूर से देखा और उनने तत्व चर्चा करते करते हंसी आ गई, किसी बात पे हंसी आ गई होगी, तो दूर से देखकर क्या मन में भाल आया, बोला नहीं मुंह से, देखो गुलछर्रे उड़ा रहे। वे चारित्रवान मुनिराज के चारित्र में मन में दोष लगाया था, मुंह से नहीं बोला। नई रामायण बन गई। कुछ पल के लिए प्रतिमा छुपाई थी, तो अंजना की ये हनुमान जी की मां थी और वो पवन हनुमान जी के पिता,
उनके माता पिता की ये कहानी है जैन दर्शन के अकॉर्डिंग। कुछ पल प्रतिमा छुपाई तो ये हाल हुआ, 22 वर्ष पति का वियोग, और कुछ पल, एक पल के लिए मन में भाव लाए महाराज चारित्रवान के प्रति विपरीत, तो ये हुआ तुम लोग दिन रात अपने अड़ोसी पड़ोसी अथवा परिजन मित्र इनके बारे में पता नहीं क्या क्या मन में वचन में काय से सोचते करते रहते हो। एक पल की घटना ने रामायण बना दी, एक पल की घटना ने महाभारत बना दी, तुम्हारा क्या होगा? मुंह से बोला अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत हो गई। मन में सोचा सीता के जीव ने, तो रामायण हो गई। समझ में आ रही बात? इसलिए 24 घंटे सतर्क रहा करो। मुंह से कुछ ऐसा किसी से बोल गया, कहीं नहीं महाभारत ना बन जाए। मन में किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया, कहीं रामायण ना बन जाए। कोई प्रतिमा काया से छुपा ली, कहीं ऐसा ना हो कि 22 वर्ष तक वियोग सहना पड़े। हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा अनिष्ट कर नहीं सकती, और यदि है तो तीर्थंकर भी तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली उदाहरण है, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में साक्षात तीर्थंकर का समोसरण था। दोनों राजा रानी के बेटे बेटियां, सब कुछ हुआ। 22 साल तक किस हॉस्पिटल में वो नहीं गए होंगे बताओ, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। और जिस दिन समय पूरा हुआ, कर्म समाप्त हुआ, उसने एक हाजमूला ने, उस चकबी ने रोग ठीक कर दिया। अब वो पागल हैं, पहुंच गए। वो कह रही है मुंह पे पानी मार के, तुम मजाक कर रही? नहीं दीदी सखी नहीं, तुम्हारे भाग खुल गए। वो आए हैं, पूरी घटना बताई। वो आ गए, अंदर आए तो मूर्छित हो रही बार बार, ये हो क्या रहा है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? सारी घटना आपको उसके बाद पता है। फिर और एक नई घटना घट गई, गर्भ में हनुमान जी आ गए। वो एक नई घटना है, लेकिन हमारा काम हो गया। समझ में आ गया? कैंसर का रोग 22 वर्ष पुराना, प्रॉपर हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ, और एक हाजमूला से वो ठीक हो गया। कैसे? इस पर आपको चिंतन करना है। रोग क्यों हुआ था, इस पर भी चिंतन करना है। आप 24 घंटे दुनिया के चमत्कारक स्थलों पर चले जाओ। मैं पूछ रहा हूं, जब इतने बड़े बड़े प्रॉपर हॉस्पिटल में वो रोग ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारा यहां कहां ये झोला छाप हॉस्पिटल में कैसे होगा? कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, तभी काम बन सकेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। विषय था 22 वर्ष पुराना कैंसर का रोग हाजमूला से ठीक। 22 वर्षों तक अवधि ज्ञानी, मनय पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, जोशी, तीर्थंकर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी वो रोग ठीक नहीं हुआ। और जब समय आया, पूर्व का कर्म का विपाक समाप्त हुआ, तो एक चकबी ने बिना बोले, केवल अपनी आकृति से, आकार से उस रोग को ठीक कर दिया। यही कर्म सिद्धांत का सार है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी है, हमें मन, वचन और काय की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, इनसे बचना है। कहीं हम कोई नई रामायण, कोई नई महाभारत बनाने तो नहीं जा रहे। फिर बाद में रोगे, ना तीर्थंकर काम आएंगे और ना तीतर आएंगे। महाराज जी तीतर तो आ गया, कर्म जब तक है तब तक तो तीर्थंकर नहीं आएंगे, और जब कर्म का खेल समाप्त हो जाएगा तो एक तीतर ने रोग ठीक कर दिया। आप सबका पुराना रोग जल्दी ठीक हो, नया रोग आप पैदा ना करें, इस पावन पवित्र भावना के साथ आज की मिठाई। शीर्षक है, डिमांड पर ये बोली जा रही है, दिमाग में तो दूसरी थी। हमने कहा कोई बात नहीं, जो डिमांड वो रख दो। पूरे चातुर्मास में जो मिठाई आज खिला दी जाएगी वो 4 महीने में दूसरी बार रिपीट नहीं होगी। ये पिछले 22-23 दिनों से चल रहा है, और रोज एक मिठाई प्राय नियम से खिलाई ही जाएगी, ये भी चल रहा है। आज की मिठाई है, थोड़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा को निकालकर हथेली पर रख लो, और फिर इसका आनंद लो। कानों को खोल के, दिमाग को भी खोले रखना, नहीं तो तुम दिमाग बंद कर लो। दिमाग और कान खोलो और हाथों पर अपनी आत्मा को रख लो, फिर सुनो, मजा आएगा। शीर्षक है, अभी मैं दिगंबर
हुआ ही कहां हूं। हम डोंगर गांव में थे। डोंगर गांव यहां से सैकड़ों किलोमीटर, डोंगरगढ़ से 40 किलोमीटर दूर। उस समय आचार्य श्री पंचकल्याण करने वहां गए। तात्कालिक वहां के सीएम रमन सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ आए, प्रवचन दे रहे थे। आचार्य श्री प्रवचन देते देते आचार्य श्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी आप मुझे दिगंबर समझते हैं, मैं तो अपने आप को दिगंबर मानता ही नहीं। जैसे ही आचार्य श्री ने यह प्रवचन में बात बोली, हमारा दिमाग हिल गया। 55 साल से जो व्यक्ति दिगंबर है वो अपने आप को कह रहा मैं दिगंबर हूं ही नहीं, इसमें कुछ राज है। जब सोचा, उस पंक्ति को दिमाग में लिख लिया, बसतिका में गए, उस पर विचार किया, ओ हो ये तो शुद्ध अध्यात्म परोस दिया गुरुजी ने आज। उस पंक्ति को आधार बनाकर कुछ पंक्तियां लिखी, वे मिठाई के रूप में आपके सामने हैं। शीर्षक है अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं, ये उसका शीर्षक है। वस्त्रों का त्याग मात्र कोई बड़ी बात ना, मूक पशु पक्षी की भी वस्त्र रहित साधना। महाराज आपने वस्त्र त्याग कर दिए, पक्षियों के पशुओं के भी वस्त्र त्याग हैं, केवल वस्त्र त्याग हैं तो पूरी सुनना। वस्त्रों का त्याग मात्र कोई बड़ी बात ना, मूक पशु पक्षियों की वस्त्र रहित साधना। वेश बदलने से हां कुछ नया तो हुआ हूं, वेश बदलने से हां कुछ नया तो हुआ हूं, चला भी हूं चाल मानो फिर भी कछुआ हूं। इतनी धीरे धीरे चाल है जैसे कछुआ हूं। चलना तो शुरू कर दिया लेकिन चाल बहुत धीरे, अभी केवल वस्त्र बदले हैं और यहां तक आ गया, इतना ही हुआ है। वस्त्रों का त्याग मात्र कोई बड़ी बात ना, मूक पशु पक्षी की भी वस्त्र रहित साधना। वेश बदलने से हां कुछ नया तो हुआ हूं, चला भी हूं चाल मानो फिर भी कछुआ हूं। लक्ष्य दूर देख लगता, लक्ष्य दूर देख लगता, जहां था वहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। दिगंबर तो वह है जिस पे कुछ भी लेस मात्र ना, हाथों पर आत्मा रखी है, प्योर दिगंबर। दिगंबर तो वह है जिस पे कुछ भी लेस मात्र ना, शुद्ध विमल निर्विकार, मन भी जिसके साथ ना, ना मन है ना शरीर है, कुछ नहीं। दिगंबर तो वह है जिस पे कुछ भी लेश मात्र ना, शुद्ध विमल निर्विकार, मन भी जिसके साथ ना। अष्ट कर्म से अभी तो ग्रसित बेपनाह हूं, ओढ़ रखा तन को राग द्वेष से सना हूं। अभी मैंने तन को ओढ़ रखा है, 8 कर्म मेरे, उससे मैं ग्रसित हूं, और राग द्वेष मेरे अंदर है, मन भी है। ये सारी चीजें, अभी ये मेरा परिग्रह है, अभी मैं दिगंबर नहीं हूं। दिगंबर तो वह है जिस पे कुछ भी लेस मात्र ना, शुद्ध विमल निर्विकार, मन भी जिसके साथ ना। अष्ट कर्म से अभी तो ग्रसित बेपनाह हूं, ओढ़ रखा तन को राग द्वेष से सना हूं। इतना फिर भी मानता हूं, इतना फिर भी मानता हूं, कहां था कहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। कौन है दिगंबर? एक शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक को छोड़कर, जो शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा जो हाथ पर हथेली पर रखी, वो है शुद्ध प्योर दिगंबर। एक शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक को छोड़कर, मुझे रोमांच आ रहा है आपकी, आप जानो, आनंद लूटना है तो हथेली पर रखो आत्मा को और सोचो, सुनो। एक शुद्ध दिगंबर कौन है महाराज? सुनो, एक शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक को छोड़कर, शेष बाहरी उपाधियों से नाता तोड़कर, दिगंबरत्व है सही वही उसी की होड़ कर। मिले भले वो जब भी जहां जैसे जिस मोड़ पर, वो जब मिले जहां मिले जैसे मिले जिस मोड़ पर मिले, वही सही दिगंबर। क्या? प्योर आत्मा, शरीर से रहित, मन से रहित, कुछ नहीं, केवल कर्मों से रहित, केवल मात्र शुद्ध आत्म तत्व जो सिद्धालय में विराजमान है वो। एक शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक को छोड़कर, शेष बाहरी उपाधियों से नाता तोड़कर, दिगंबरत्व है सही वही उसी की होड़ कर। मिले भले वो जब भी जहां जैसे जिस मोड़ पर, पूर्णता तभी अभी तो जहां का तहां हूं, पूर्णता तभी अभी तो जहां का तहां हूं,
अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। कब होंगे? जिस दिन मैं कर्म वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं, जिस दिन मैं कर्म वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं, श्वासों का आवागमन जन्म मरण मैट दूं। अभी श्वासें ले रहा हूं, अभी परिग्रह है, अभी जन्म मरण हो रहा है, अभी गड़बड़ है, कर्म है अभी। जिस दिन मैं कर्म वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं, श्वासों का आवागमन जन्म मरण मैट दूं, काया से रहित लगे खुद में खो गया हूं, काया से रहित लगे खुद में खो गया हूं, साचा निर्ग्रंथ जब जो हूं वो हो गया हूं। मैं जो हूं वो हो जाऊं जिस दिन मैं कर्म वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं, श्वासों का आवागमन जन्म मरण मैट दूं, काया से रहित लगे खुद में खो गया हूं, साचा निर्ग्रंथ जब जो हूं वो हो गया हूं। समझना कि उसी दिन ही हुआ मैं महा हूं, समझना कि उसी दिन ही हुआ मैं महा हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। अहिंसा परमो धर्म की